बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद होशियार और कल्पनाशील था, लेकिन उसके पास पढ़ाई करने के लिए अच्छी चीजें नहीं थी। गरीब परिवार से होने के कारण उसके पास किताबें और कॉपियां कम ही होती। फिर भी अर्जुन हमेशा सपनों की दुनिया में नई नई कहानियां और चित्र बना लिया करता था। एक दिन गांव के मेले में वह एक बूढ़े बाबा से मिला। बाबा की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी लेकिन सुनहरी रोशनी से चमकती कलम दी और कहा, यह कोई साधारण कलम नहीं है बेटा। यह एक जादुई कलम है। जो भी तुम इससे लिखोगे या बनाओगे, वह सच हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अर्जुन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने घर आकर उस कलम से एक आम का पेड़ बनाकर देखा, तो अगले ही पल उसके आंगन में हरा भरा पेड़ खड़ा था। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह कलम सचमुच इतनी शक्तिशाली है, तो इससे मैं सबकी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने गांव वालों की परेशानियां हल करना शुरू कर दी। किसी के पास अन्न नहीं होता, तो अर्जुन कुछ दाने लिख देता और वे सचमुच अनाज बन जाते। किसी को कपड़े चाहिए होते, तो वह सुंदर कपड़े बनाकर उन्हें दे देता। बच्चे खेलने के लिए खिलौने मांगते, तो अर्जुन उनकी हंसी के लिए तरह तरह के खिलौने बना देता। लेकिन अर्जुन के गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था। जब उसे जादुई कलम के बारे में पता चला तो उसने अर्जुन से कलम छीनने की कोशिश की। वह चाहता था कि उस कलम से ढेर सारा सोना चांदी बनवाकर अपना खजाना भर ले। अर्जुन को बाबा की बात याद आई कि इस कलम का प्रयोग केवल अच्छे कामों में होना चाहिए। उसने समझदारी से काम लिया। एक दिन जब जमींदार कलम छीनने आया, तो अर्जुन ने जल्दी से उस कलम से एक बड़ा दर्पण बना दिया। जैसे ही जमींदार ने उसमें देखा, उसे अपनी लालच और बुराई का चेहरा दिखाई दिया। वह इतना डर गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ और फिर कभी गांव वालों को तंग नहीं किया। अर्जुन ने कलम का इस्तेमाल कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की भलाई करता रहा। उसकी नेकदिली और मदद से गांव धीरे धीरे खुशहाल बन गया। लोग अर्जुन को बहुत सम्मान देने लगे। कहते हैं कि जादुई कलम आज भी अर्जुन के पास है, लेकिन वह इसे केवल जरूरतमंद